अगर आप सिलाई करते हैं तो ये वाला प्रोडक्ट आपके काफ़ी काम आने वाला है। इसे कहा जाता है टेप मेकर और ये 5 के सेट में आपको मिल जाता है। तो देखिए इस तरह के कुछ टूल्स मिलते हैं आपको एक पैक में और सबके साइजेस अलग अलग हैं और इसका इस्तेमाल फैब्रिक पट्टी बनाने के लिए किया जाता है। तो पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले आपको उरेब कपड़ा काट लेना है। तो जितनी भी लंबी आपको पाइपिंग करनी हो उसके हिसाब से आप पहले एक उरेब पट्टी काट के रख लीजिएगा और उरेब पट्टी को आपको इस तरह से थोड़ा तिरछा ही रखना है। अब जो भी साइज़ की आप पट्टी बना रहे हो वो टूल आप ले लीजिए और जितना चौड़ा आगे से टूल है ना उससे तकरीबन डबल या उससे थोड़ी सी कम चौड़ी आपको उरेब पट्टी काटनी है। अब इस तरीके से हम इस पट्टी को इस टूल के अंदर डालेंगे, ये देखिए। और जब हम इस तरह से इसको आगे से निकालेंगे ना तो इसकी साइड्स अपने आप ही फोल्ड हो जाएंगी और बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पट्टी बनाने के लिए। और इस टूल के ऊपर ये जो एक हैंडल दिया हुआ है ना, इसकी मदद से आप इस टूल को पीछे की तरफ खींचते जाइएगा और आगे की तरफ हमें प्रेस करते जाना है। यहाँ पर मैंने प्रेस करते हुए थोड़ा पानी भी स्प्रे कर लिया था ताकि बिल्कुल क्रीज़ अच्छे से बन जाए पट्टी के ऊपर। आप बिना पानी स्प्रे किए भी यहाँ पर पट्टी बना सकते हैं। अब मैं बिल्कुल बारीक वाला टूल भी यूज़ करके देख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा था कि इतनी बारीक पट्टी इससे बन पाएगी या नहीं। तो जब मैंने बनाई तो बिल्कुल एफर्टलेसली ये वाली बारीक पट्टी भी बन गई। ये देखिए आधे इंच से भी कम चौड़ी ये पट्टी बनी है और बहुत ही कम टाइम लगता है इससे 22 स्ट्रिप बनाने में और इसका इस्तेमाल भी आप बहुत सारी जगह पर कर सकते हैं। सूट्स के ऊपर पाइपिंग करने के लिए भी कर सकते हैं या फिर अगर आपको टेबल मैट्स बनाने हैं या फिर अपनी क्विल्ट के साइड्स में अगर आपको पाइपिंग करनी है तो उसके भी काफ़ी काम आ सकती है ये। तो देखिए सबसे बारीक वाली पट्टी मैंने बनाकर रेडी कर ली और अब मैं सबसे चौड़े वाले टूल का इस्तेमाल करके भी एक बार पट्टी बना के देख लेती हूँ। तो देखिए इस चौड़े वाले टेप मेकर की चौड़ाई के हिसाब से ही मैंने उरेब पट्टी काट ली थी और देखिए बस इस तरह से आपको इस टेप मेकर को खींचते जाना है और प्रेस करते जाना है पट्टी के ऊपर और इससे ना पूरी पट्टी बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी होती है, इसलिए इसको लगाना भी बहुत ईजी हो जाता है। और जब पट्टी बिल्कुल एक जैसी चौड़ी बनकर तैयार होती है ना तो आपको पाइपिंग लगाते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता कि पिछली तरफ सिलाई आ रही है या नहीं। बस पट्टी को कपड़े के ऊपर फोल्ड करके जब आप ऊपर की तरफ सिलाई लगाएंगे ना तो नीचे की तरफ अपने आप ही सही सिलाई आएगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने अलग अलग चौड़ाई की फैब्रिक पट्टियाँ बनाकर रेडी की हैं और अब मैं इस फैब्रिक पट्टी का यूज़ करके आपको पाइपिंग भी लगा के दिखाऊंगी। तो हल्की सी गोलाई में इस पाइपिंग को मैं लगा रही हूँ। तो देखिए जिस भी कपड़े की किनारी पर आपको पाइपिंग लगानी है बस इस तरह से पाइपिंग को वहाँ पे फोल्ड कर देना है आपको और बिल्कुल हल्के हाथ से बिना पाइपिंग को खींचे हुए हमें इसको इस तरह से घुमाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। तो देखिए जब इस तरह की पट्टियाँ ईजिली बन जाती हैं ना तो काम करना बहुत ईजी हो जाता है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वाला टूल कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।